मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड ऑब्जेक्ट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिएगा क्वेश्चन आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास के टाइम भी करा था, है ना। सेंटर ऑफ मास के टाइम क्या था कि एक डिस्क थी, उसमें से किसी एक डिस्क को हटा दिया था, है ना। तो फॉर्मूला आया था m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। अभी अगर यहां पर इस पार्ट में से इस पार्ट को हटा दिया जाता है, ओके, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है, गॉट इट। क्या करा हमने, इतने पार्ट को हमने हटा दिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है। तो द कंसेप्ट इज व्हाट, हम पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, गॉट इट। पता है आपको, समझ में आ गया। लेट इट इज I1। फिर ये जो रिमूव्ड पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आपको समझ में आता है, लेकिन इसके अबाउट नहीं निकालते हुए इसके अबाउट निकालना है, O के अबाउट। ये O1 है, ये O है, ये O1 है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, I2, और योर आंसर विल बी I इक्वल टू I1 माइनस I। इंस्टेड ऑफ रिमूव अगर ऐड करा जाता है तो उसको सम कर देंगे। तो सम करने वाले तो कंसेप्ट अपन ने देखे ही हैं कि एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चंस आप लोगों को अभी कराने वाला हूं। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जैसे इस पूरे में से एक को हटा दिया तो I माइनस I1, एक और को हटा दिया तो I माइनस I1 माइनस I2। तो मल्टीपल चीजों में यह आएगा। इसमें आपको क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए और मास निकालना पड़ता है। देखो सेंटर ऑफ मास जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहां पर मास पे डिपेंड करता है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन एक डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन बनाता हूं,